जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम संख्याओं के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका मैं एक लेक्चर ले चुका हूँ, ठीक है ना, जिसमें हमने अवास्तविक संख्या या फिर काल्पनिक संख्याओं के बारे में बात की थी, है ना। एक बार हम थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। जो संख्याएं हैं, हमने इनको संख्याओं को मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया था। दो पार्ट कौन कौन से? एक थी हमारी कौन सी? वास्तविक संख्याएँ, ठीक है, वास्तविक संख्याएँ, और दूसरी थी अवास्तविक संख्याएं, ठीक है, या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं हम क्या? इमेजिनरी नंबर। इंग्लिश में इनके नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, है ना। कभी कभी हिंदी मीडियम वाले में भी इंग्लिश का नाम दिखाया जाता है। इमेजिनरी नंबर, उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या या फिर अवास्तविक संख्याओं के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आप वीडियो देख सकते हैं ना, इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं को जो मिक्स कर देते, जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो कौन सी संख्या बनी थी इसमें? इस बारे में हमने डिस्कस किया था। वो संख्याएं थी क्या? सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं या फिर क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या और अवास्तविक संख्याओं के बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। पिछले लेक्चर में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे केवल आज वास्तविक संख्याओं के बारे में, ठीक है। इसको हम हटाते हैं। तो जो वास्तविक संख्या है हमारी, जो बेसिकली हम जो कैलकुलेशंस करते हैं संख्याओं के, है ना, जो हमारी क्या वास्तविक संख्या रहेंगी या फिर रियल नंबर, है ना। तो वास्तविक संख्या में वो सभी संख्याएं आ जाएंगी जो हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मेन इसमें जो समझने में स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है वो परिमेय अपरिमेय संख्या होती हैं, है ना। उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी सभी संख्याओं को एक बेसिक सा ओवरव्यू लेते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्याएँ। इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर, ये ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए पता होगा। ये कहाँ 1 से चालू होती है? 1 2 3 4, और ये कहाँ तक? ऐसे अनंत तक जाएंगी, है ना, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है वो क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। इसके बाद होती हैं कौन सी संख्याएँ? पूर्ण संख्याएँ, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर, ठीक है। अब बेसिकली जो हमारी संख्या होती हैं वो 0 से लेकर 9 तक होती हैं। संख्या मतलब क्या? संख्या नहीं, उसको हम अंक बोलेंगे, है ना, अंक। जो मैथ में हमारे पास अंक रहते हैं या फिर इनको हम क्या बोलते हैं? डिजिट, ठीक है। ये कितने होते हैं? टोटल 10 होते हैं। मैथ्स में जो अंक हैं डिजिट, वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। और संख्याएँ कितनी होती हैं? तो संख्याएँ इनफाइनाइट तक जाएंगी। संख्याएँ अनंत होती हैं, अंक फिक्स हैं, डिजिट फिक्स हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। कहाँ से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। ये 10 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो हमारे डिजिट हैं वो फिक्स हैं, संख्याएं इनफाइनाइट तक जाती हैं, ठीक है। तो देखो, प्राकृत संख्या में हमने क्या नहीं लिया? 0 नहीं लिया, 0 नहीं लिया, है ना। तो जब आप 0 और ले लोगे तो पूर्ण संख्या बन जाएंगे। तो 0 से 1 2 3 इस टाइप से जाएंगे आप, फिर से कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो जैसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, उसी प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके पूर्णांक। पूर्णांक मतलब क्या? पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर नंबर मतलब कि इसमें आपको पूर्णांक यानी जो हमारे पास बेसिकली नंबर हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, है ना। तो जब भी आप सभी टाइप के नंबर को मिक्स कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, तो वो पूर्णांक कहलाते हैं। कैसे? जैसे ग्राफ नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ना, ये 0, इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लेते हैं 1 2 3 4 इस टाइप से, और ये कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड में -1 माइनस वाले नंबर लेते हैं, ये कहाँ तक जाएंगे? माइनस इनफाइनाइट, है ना। ये जाएगा प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हमारे पूर्णांक हो गए। अब इसके बाद हमारी भाज्य और अभाज्य संख्याएं और परिमेय अपरिमेय, ठीक है। तो देखो, ये तो बेसिक संख्याएं थी। अब जो मेन समझने वाली संख्या हमारी भाज्य, अभाज्य, परिमेय और अपरिमेय। तो पहले हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझेंगे, ठीक है।
तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो गई हमारी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटा पूर्णांक नहीं बता पाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि माइनस वाली संख्या इधर पे आती जाएंगी, वो और छोटी होती जाएंगी, और उधर पे जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे। तो इसमें ना तो आप सबसे बड़ा बता पाएंगे ना सबसे छोटा, ठीक है। और इन संख्याओं से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमेशा सबसे छोटी संख्याओं के लिए क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी या फिर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। कभी भी ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, ठीक है। तो वो फिगर आपके लिए नहीं रहेंगे, क्लियर है। अब हमारा जो मेन टॉपिक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सभी आपके रियल नंबर के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या या फिर इनको हम क्या रैशनल नंबर बोलते हैं, और फिर होती है कौन सी अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं, इनको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं ना। रैशनल नंबर और ये रहेंगे हमारे इर्रेशनल नंबर, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं के बारे में देखें। तो जो परिमेय संख्या है वो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रहती हैं, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रहती हैं, जहाँ पर क्यू इक्वल कभी भी 0 नहीं होता है, क्यू इक्वल कभी भी 0 नहीं रहेगा, पी इक्वल 0 हो सकता है, ठीक है। क्यू इक्वल 0 कभी नहीं रहेगा, पी इक्वल 0 हो सकता है, ये नहीं कि होगा ही, पी इक्वल 0 होगा, हो सकता है ना। अब इसको कैसे, इस एग्जाम्पल से आप समझें। जैसे हमने पढ़ा क्या, इसको लिखा 0/1, 0/1 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें 0, और 1/0 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी इनफाइनाइट, ठीक है। क्योंकि आप 1 की टेबल पढ़ेंगे 0 आ जाएगा, तो 1 0 ज़ा 0, 1 की टेबल जब आप 0 टाइम तक पढ़ेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, यानी नीचे वाली संख्या की टेबल पढ़ना है कि ऊपर वाली संख्या आ जाए। तो 1 की टेबल आप जब 0 टाइम तक पढ़ेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, है ना। तो ये 0 मिल गया। अब आप 0 की टेबल पढ़ें कि बना जाए, तो 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, कंटिन्यूसली आपको केवल मिलेगा 0, कोई भी फिगर नहीं आएगा, है ना, इसलिए वैल्यू इनफाइनाइट। तो इस संख्या को हम परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं रखेंगे। देखो यहाँ पे क्यू 0 हो गया ना, और क्यू 0 नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्यू 0 रख दिया हमने नीचे वाली वैल्यू, तो यहाँ से आपको इनफाइनाइट मिल रहा है, माने ये वाली संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है। 0/1 0 हो गया, तो ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि इसके नीचे 1 ही रहे, कुछ भी हो सकता है भाई। हमने 0/3 ले लिया तो भी वैल्यू 0, यानी 3 की टेबल आप पढ़िए कि 0 आ जाए, तो 3 0 ज़ा 0, ठीक है। 0/5 में भी आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब, तो कुल मिला के अगर हम कहें तो जो हमारा 0 है वो परिमेय संख्या में आता है, ठीक है। 0 जो है परिमेय संख्या में आता है। अब इसके बाद जो हमारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है, वो भी काय में आपकी परिमेय संख्याओं में भी आएंगे। 1 2 कोई भी नंबर ले लें, 9 जो भी है ना, ये सभी किसमें आएंगे, परिमेय संख्याओं में। ध्यान देना, परिमेय संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि आप इन्हीं नंबर के लिए ये जैसे 2 लिखा था, 2 भी रैशनल में आएगा और -2 भी रैशनल में आएगा, परिमेय में ही आएगा। कोई भी माइनस वाला नंबर -5 परिमेय में आएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल नंबर हो गए। अब इसके बाद जो नंबर फ्रैक्शन में होते हैं वो भी परिमेय में आते हैं। फ्रैक्शन में कैसे, 3/5, 4/7, ठीक है, -5/9, प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी होते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाले नंबर भी किस में आएंगे, हमारे रैशनल नंबर में आएंगे, परिमेय संख्याओं में आएंगे, ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम बात करें जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है, जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है ना, अगर वो कैसी हैं, फिक्स हैं, पॉइंट के बाद वैल्यू फिक्स है तो परिमेय में आएगी। और पॉइंट के बाद अगर वैल्यू फिक्स नहीं है, बढ़ती जा रही है, पॉइंट के बाद वैल्यू फिक्स नहीं है, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, तो उसका रिपीटेशन होना ज़रूरी है ना। रिपीटेशन मतलब कोई एक पर्टिकुलर डिजिट रिपीट हो या फिर कोई संख्या रिपीट हो, लेकिन रिपीट होना ज़रूरी है, तब वो परिमेय कहलाएगी। कैसे, पहले हम फिक्स वाला देखते हैं। जैसे हमने लिखा 0.927, ये फिक्स है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है ना। 0.1285 देखो फिक्स है, पॉइंट के बाद 4 नंबर है। 7.321 फिक्स है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है। तो ये कैसे नंबर है, ये नंबर है कैसे, फिक्स, तो ये परिमेय में आएंगे। अब
अगर नंबर फिक्स नहीं है, कंटिन्यूसली सीरीज बढ़ रही है पॉइंट के बाद, तो वो फिर रिपीट होना चाहिए। कैसे रहेगा देखो, 0.9766 ये बढ़ता जा रहा है, देखो 6 बढ़ता जा रहा है ना, लेकिन 6 ही बढ़ रहा है इसमें, है ना, रिपीटेशन हो रहा है, तो ये आपका परिमेय के अंतर्गत आएगा। फिर से जैसे हमने लिखा 0.39877 ये सीरीज जाएगी अब, तो देखो ये 7 का रिपीटेशन हो रहा है। तो अगर रिपीटेशन हो, है ना, अगर संख्या बढ़ रही है तो विद रिपीटेशन बढ़ना चाहिए, ठीक है। एक और लेते हैं हम, जैसे फिगर लिया हमने 0.7384848 ये डैश डैश लगा दिया। यहाँ पे एक डिजिट का रिपीटेशन हो रहा था, एक अंक का, इधर भी एक डिजिट का रिपीट हो रहा है, एक अंक का, यहाँ पे संख्या का रिपीट हो रहा है ना, क्या 84 का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो नंबर का अगर सीरीज बढ़ रही है तो विद रिपीटेशन बढ़नी चाहिए, तो ये परिमेय के अंतर्गत आएगी, ठीक है। अगर हम बोलें आपसे कि हमने लिखा इसको 0.968124 और एक डैश लगा दिया, तो सीरीज तो बढ़ रही है लेकिन देखो रिपीटेशन नहीं हो रहा है, किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो है परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ये वाला नंबर है ना, ये परिमेय के अंतर्गत नहीं आएगा, ये अपरिमेय संख्या में पहुँचेगा, ठीक है ना। अब देखो जो नंबर रिपीट हो रहा है, इस नंबर को हम बार सिंबल लगा के लिख सकते हैं। बार सिंबल कैसे लगा देते हैं, जैसे देखो ये वाला नंबर है हमारा, ये नंबर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 0.97, जो नंबर रिपीट हो रहा है उस पर बार का सिंबल लगा दोगे आप, ठीक है। 6 रिपीट हो रहा था तो 6 पे बार का सिंबल लगा दिया। जो ये वाला नंबर है इसको आप किस टाइप से लिख सकते हो, 0.3987 पर बार का सिंबल, यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। और जो आपका ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0.7384 पर बार का सिंबल लगा दोगे, ठीक है। तो जिस किसी भी संख्या में पॉइंट के बाद किसी पर्टिकुलर नंबर पर बार का सिंबल लगा हुआ है, तो वो संख्या भी आपकी किस संख्या में आएंगी, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये आपकी परिमेय संख्या रहेंगी। 0 परिमेय में आएगा, नॉर्मल फिगर हैं जो नेचुरल नंबर के, वो परिमेय में आएंगे। परिमेय वाली संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। फ्रैक्शन वाले नंबर भी परिमेय संख्याओं में आएंगे। पॉइंट के बाद अगर वैल्यू फिक्स है तो परिमेय में आएंगे। पॉइंट के बाद वैल्यू फिक्स नहीं है, बढ़ रही है, लेकिन किसी पर्टिकुलर डिजिट या फिर पर्टिकुलर नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, तो भी ये परिमेय में आएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें जो हमारा क्या है, पाई, जो पाई है ना, पाई की हम 3 वैल्यू के बारे में हमें पता है। एक तो वैल्यू होती है क्या, 22/7। कहीं पर पाई की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 3.1416 इस टाइप से भी होता है ना। तो नॉर्मली हम एक राउंड फिगर में 3.14 लेके चलते हैं, ठीक है। एक पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका तो हम कोई यूज़ नहीं करेंगे अभी, ये ट्रिग्नोमेट्री में काम में आएगा, ठीक है। तो अभी इसको हटा। तो पाई की बेसिकली हम 2 वैल्यू लेते हैं, क्या, 22/7 और 3.14, ठीक है। अब देखो जो पाई है ना, इसकी ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेट लगभग में लेते हैं। ये वैल्यू पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अभी तक पाई की जो वैल्यू है वो पॉइंट के बाद लगभग 5 लाख अंकों तक ज्ञात हो चुकी है, लेकिन किसी पर्टिकुलर डिजिट का रिपीटेशन उसमें नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए पाई जो है ये अपरिमेय संख्या में आता है। पॉइंट के बाद कितना, 5 लाख तक इसकी वैल्यू अभी तक ज्ञात हो चुकी है, फिर भी किसी भी पर्टिकुलर डिजिट या फिर किसी पर्टिकुलर नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम पाई को किसमें, अपरिमेय संख्या में रखते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना आप, पाई की जो वैल्यू है ना 22/7 और 3.14, देखो 22/7 PYQ के फॉर्म में है ना, इस टाइप से सीरीज में है ना। तो जो 22/7 है इसको आप किस में रखेंगे, परिमेय संख्याओं में रखेंगे। और 3.14 देखो वो कहाँ पे आएगी, इनमें आएगी, फिक्स नंबर में। पॉइंट के बाद कितने नंबर इसके फिक्स ले लिए हमने, 2, है ना। तो 3.14 ये आपकी, ये भी परिमेय में आएगी। तो जो पाई की बेसिकली जो हम वैल्यू लेते हैं वो आती है परिमेय संख्याओं में, 3.14 ये और 22/7 ये, ठीक है। लेकिन जो खुद पाई है वो आता है अपरिमेय संख्या में। क्यों आता है वो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अब कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है क्या, कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, और आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए, पाई भी दे दिया, 22/7 भी दे दिया,
3.14 भी दे दिया और डी सभी दे दिया, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो उपरोक्त सभी पे लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें वो ये सोचेंगे कि भाई पाई की वैल्यू ही तीनों है, 22/7 भी, 3.14 भी और एक पाई, तीनों इक्वल मान लेते हैं और वो उसमें क्या सभी लगा देते हैं ना। तो हमें सभी आंसर नहीं देना है, क्योंकि ये वैल्यू लगभग में लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो केवल इसका आंसर होगा पाई। पाई अपरिमेय संख्या है, बाकी ये अपरिमेय संख्याओं में नहीं आते हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। चलो, तो सबसे पहले तो आपको पाई मिला अपरिमेय संख्याओं में। ठीक है, अब जो अपरिमेय संख्या है बेसिकली जो रूट वाली संख्या है, जैसे क्या √2, √3, √5, ये सब अपरिमेय संख्याओं में आती हैं। रूट के अंदर जो भी संख्या रहेगी वो काय में आएगी, अपरिमेय संख्या में आएगी। ठीक है, क्योंकि इनका रूट सॉल्व नहीं होता। इसको हम क्या लेते हैं, √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, √5 की वैल्यू 2.23, यही वैल्यू लेते हैं। लेकिन ये √2 की वैल्यू ये फिक्स नहीं होती, ये कंटिन्यूसली आगे जाके बढ़ती जाएगी, है ना। ऐसे ये √3 की भी फिक्स नहीं है, तो ये वैल्यू फिक्स नहीं होती, हम लगभग में लेके चलते हैं, है ना। तो ध्यान देना, रूट में कोई भी नंबर है तो इसका जो इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, अपरिमेय संख्याओं में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें √4 की, तो इसकी वैल्यू तो फिक्स है, 2 आएगी, है ना। तो जो √4 है वो आ जाएगा आपका परिमेय में, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है 2। बाकी ये नॉर्मल नंबर आपके किस में रहेंगे, अपरिमेय संख्याओं में रहेंगे। ध्यान देना, रूट की वैल्यू अगर माइनस में हुई, अंदर माइनस में, ध्यान देना, देखो जो ये फिगर है, जैसे हमने लिया √2 है, इसको लिखें आप माइनस का √2 और अंडर रूट माइनस का 2। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इसको तो आप अपरिमेय में रखेंगे, ये वैल्यू बस माइनस रूट के बाहर होना चाहिए, है ना। तो ये नंबर तो अपरिमेय के अंतर्गत आएगा, लेकिन अगर रूट के अंदर माइनस हुआ तो ये अपरिमेय में नहीं आएगा। इसको मैंने इसका जो पिछला लेक्चर है उसमें आपसे डिस्कस किया था, ये आएगा किसमें, अवास्तविक संख्या या फिर काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो √2 और ये आई आएगा बाहर। ठीक है, आई कैसे आएगा ये मैंने डिस्कस कर लिया था, है ना। एक बार फिर से इसी में बता देते हैं। जो √2 है ना, इसको आप क्या लिखेंगे, 2 × -1, ये -1 इसमें से हमने अलग कर दिया इंटू करके। ठीक है, अब रूट में नंबर रहेगा तो इसको सेपरेट लिख देंगे आप, √2 × √-1। अब आई इक्वल होता है ना √-1, ये हमने बताया था, इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। ठीक है, √2i, देखो ये इस टाइप से। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है ये अपरिमेय में नहीं आएगा, ये इमेजनरी नंबर में या फिर काल्पनिक संख्या या फिर अवास्तविक संख्या, तीनों नाम उसी के हैं, उसके अंतर्गत ये आएंगे। ठीक है, तो अगर माइनस बाहर लगा हुआ है रूट के तो वो संख्या अपरिमेय में हो सकती है। ठीक है, रूट के अंदर माइनस नहीं होना। ठीक ऐसे इसको भी हम क्या माइनस का √3 लिख सकते हैं और इसको भी माइनस का √5 लिख सकते हैं, रूट अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रूट वाली संख्या होंगी इसमें। अब अगर हम बात करें पॉइंट वाली संख्या हो, ठीक है, तो देखो पॉइंट वाली इधर भी ली और अब पॉइंट वाली इधर। तो इधर क्या था कंडीशन कि या तो पॉइंट के बाद नंबर फिक्स हो या फिर पॉइंट के बाद अगर सीरीज बढ़ रही हो तो किसी पर्टिकुलर डिजिट या फिर पर्टिकुलर नंबर का रिपीटेशन होना ज़रूरी है। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें पॉइंट के बाद अगर वैल्यू फिक्स है तो ये अपरिमेय हो ही नहीं सकती है संख्या। वैल्यू फिक्स है तो वो परिमेय में आ जाएगी, है ना। अब पॉइंट के बाद वैल्यू आनी चाहिए कंटिन्यूसली बढ़ते हुए, ठीक है, और बढ़ती हुई भी कैसा, विदाउट एनी रिपीटेशन। ठीक है, जैसे हमने लिखा 0.7358941 देखो सीरीज बढ़ रही है लेकिन किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब देखो इसी को अगर हम ऐसे लिखें 0.7358941, ये देखो इसमें हमने डैश नहीं लगाया, नंबर का रिपीटेशन तो इसमें नहीं हो रहा है लेकिन नंबर फिक्स हो गए। देखो यहाँ तक आ गया, ये फिक्स है नंबर। ठीक है, नंबर फिक्स हैं, इसलिए ये वाला नंबर तो आप परिमेय में लिखेंगे, किसमें, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू कैसी है, फिक्स है। पॉइंट के बाद ये वैल्यू देखो बढ़ती जा रही है, फिक्स नहीं है, बढ़ती जा रही है विदाउट एनी रिपीटेशन, इसलिए अपरिमेय संख्याओं में आएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिखा 3.943652 डैश, ये भी अपरिमेय में रहेगी। ठीक है, क्यों,
क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है विदाउट एनी रिपीटेशन, बगैर किसी पुनरावृत्ति के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संख्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय में आएगा, रूट वाली संख्या अपरिमेय में आएंगी। रूट वाली संख्याओं के आगे अगर माइनस लगा है रूट के बाहर तो अपरिमेय कहलाएंगी, रूट के अंदर माइनस है तो अपरिमेय नहीं कहलाएंगी, वो इमेजिनरी या फिर काल्पनिक संख्या कहलाएंगी। ठीक है, पॉइंट के बाद नंबर सीरीज कंटिन्यूसली बढ़नी चाहिए विदाउट एनी रिपीटेशन, तो भी वो अपरिमेय कहलाएंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलो अब एक और लास्ट वाला, अगर हम कोई संख्या ऐसे लिख दें कि उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिक्स करके लिख दें। कैसे? देखो, जैसे हमने परिमेय के ले लिया 2, परिमेय संख्या का ले लिया 2 और अपरिमेय संख्या का ले लिया √2। तो अगर जब आप किसी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ दो या फिर उसको घटा दो या फिर उसका गुणा कर दोगे या फिर उसका भाग कर दोगे तो वो संख्या फिर अपरिमेय संख्या ही बन जाती है। फिर से, जब हम किसी परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ दें या फिर घटा दें या उसका गुणा कर दें या फिर उसका भाग कर दें तो वो संख्या अपरिमेय संख्या ही कहलाती है ना। यानी 2 + √2 ये कैसी है? अपरिमेय। ठीक है, अगर इसका गुणा भी कर दें 2 √2 ऐसे लिखते हैं तो ये भी कैसे हो गई? अपरिमेय। ठीक है, ये संख्या आपकी अपरिमेय कहलाएंगी, डिवाइड इनटू कुछ भी हो जाए इनमें। ठीक है, तो ये लेक्चर था हमारा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के ऊपर। ठीक है, अब इसकी जो भाज्य और अभाज्य संख्याएं और हैं वो हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप इसके और पहले वाली कौन सी काल्पनिक या फिर अवास्तविक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याओं के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो इसका पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दी जाएगी। थैंक यू।